रश्मि अपने कमरे में बेहोश लेटी हुई थी। रुद्राक्ष रश्मि के बगल में बैठा रश्मि के उठने का इंतजार कर रहा था। दादी माँ और बाकी सबको भी पता चल गया था कि रश्मि वापस लौट आई है। ऋषि की हालत में भी काफी सुधार था। वहीं नंदनी ऋषि के पास अपने कमरे में थी। उसे भी नंदनी के गायब होने की खबर रंग गई थी, लेकिन अब सुकून में थी कि उसकी भाभी जैसी दोस्त वापस सही सलामत वापस आ गई है। तभी रुद्राक्ष के कमरे में बूढ़ी काकी आई। छोटे बाबा ये लीजिए लेप, छोटी बहुरानी के मस्तिष्क पर लगा दीजिए। जल्दी मस्तिष्क में चढ़ा बुखार उतर जाएगा और फिर छोटी बहुरानी को जल्दी होश भी आ जाएगा। रुद्राक्ष ने बूढ़ी काकी की बात सुनी और वो लेप ले लिया। हालांकि रुद्राक्ष को इन सब पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो बूढ़ी काकी की बहुत इज्जत करता था, अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानता था। रुद्राक्ष ने धीरे से गर्म लेप में उंगली डुबाई। तभी बूढ़ी काकी बोली, आराम से छोटे बाबा, लेप थोड़ा ज्यादा गर्म है, लेकिन इसका फायदा भी तभी होगा जब ये ऐसे ही थोड़े गर्म में लगाया जाए। आप उनके मस्तिष्क में लगा दीजिए। तब तक हम इनके पैरों की पट्टी बदल देते हैं। इनके पैरों में कुलदेवी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त कांटा चुभ गया था और छोटी बहुरानी बिना रुके बिना थमे लहूलुहान पैरों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। बूढ़ी काकी रश्मि की कुलदेवी के मंदिर में हुए हादसे के बारे में बताती जा रही थी, जिसे रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी आंखों बंद कर ली कि काश वो भी उस वक्त अपनी रश्मि के साथ होता तो उसे इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। मगर क्या कर सकते हैं कि चूहे को बिल से निकालने के लिए उसके सामने चारा तो डालना ही पड़ता है, और विक्रम को उसके बिल से निकालने के लिए रुद्राक्ष ने वही किया था। रुद्राक्ष ने बिना कुछ बोले रश्मि के सिर से वो लेप लगा दिया और फिर वहीं रश्मि के सामने बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह सभी के लिए एक नया सूरज लेकर आया था, खासकर रश्मि के लिए। रश्मि को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली तो पहले पूरे कमरे को देखा। ये उसका अपना कमरा था, फिर अपने आप को और फिर सामने कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ जो इस वक्त कुर्सी से टेक लगाए सो रहा था। रश्मि की नजरें जम गई। शायद रुद्राक्ष की कुछ देर पहले ही आंख लगी थी। रश्मि ने उसे देखा तो उसे एक एक करके सब याद आने लगा, और ये भी कि वो कैसे रुद्राक्ष से दूर जाने पर बेचैन हो उठी थी। जब उसे ये पता चला था कि रुद्राक्ष विक्रम के कब्जे में है और फिर विक्रम के आदमियों ने रुद्राक्ष को मारना शुरू किया, तो एक पल को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, उसकी किसी ने जान ही निकाल ली हो। वो पहली बार रुद्राक्ष के लिए डर रही थी। उसने पहले भी विक्रम का सामना किया था। जब विक्रम ने उसके माँ बाबा की हत्या की थी तब उसने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया था और उस विक्रम को कोमा में पहुंचा दिया था। लेकिन कल वो कमजोर पड़ने लगी थी, अपने लिए, रुद्राक्ष के लिए। पहली बार उसे रुद्राक्ष को लेकर कुछ महसूस हो रहा था। रश्मि बहुत ध्यान से सो रहे रुद्राक्ष को देख रही थी। तभी बूढ़ी काकी अंदर आई तो रश्मि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, अरे छोटी बहुरानी। बूढ़ी काकी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रश्मि ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उनको आगे बोलने से रोक दिया कि कहीं रुद्राक्ष की नींद ना टूट जाए, और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी, वो ठीक से हो रहा है या नहीं। रश्मि ने जब ये तसल्ली कर ली, फिर बड़े ही आराम से धीमे कदमों से चलकर बूढ़ी काकी के पास आई और उन्हें रुद्राक्ष से थोड़ा दूर लेकर चली गई। बूढ़ी काकी ने पहले तो रश्मि की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उनको भी एहसास हो चुका था कि उनके छोटे बाबा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है। रश्मि उन्हें एक तरफ लेकर आई और फिर बड़े आराम से बोली, जी काकी माँ। बूढ़ी काकी ने सुना तो मुस्कुराकर, छोटी बहुरानी, हम आपके लिए नाश्ता लाए थे। हमें यकीन था कि अब तक आपको होश आ गया होगा, बूढ़ी काकी ने कहा तो रश्मि ने उनके हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली। तब बूढ़ी काकी बोली, छोटी बहुरानी, हो सके तो छोटे बाबा को भी कुछ खिला दीजिएगा। जब से आपको यहाँ लेकर आए हैं तब से उन्होंने कुछ भी अपने मुंह में नहीं डाला है। रश्मि ने सुना तो एक बार फिर रश्मि की नज़र रुद्राक्ष पर चली गई।
जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। बूढ़ी काकी मुस्कुराते हुए चली गई। रश्मि ने धीरे से दरवाजा अंदर से हल्का सा बस चिपका दिया और फिर अपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिए। उसने देखा रुद्राक्ष केवल एक शर्ट और पैंट पहन रखा था। उसके चेहरे पर भी हल्की सी चोट आ गई थी। रश्मि ने पहले एक कंबल उठाया और धीरे से रुद्राक्ष के ऊपर डाल दिया और फिर बेड के साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आई और रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्के से झुककर रुद्राक्ष के चेहरे की चोट को रुई से साफ करने लगी। नींद में ही रुद्राक्ष को जलन महसूस होने लगी, जिस कारण उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन बन रहे थे। ये देखकर रश्मि रुद्राक्ष के चेहरे पर धीरे धीरे फूंक मारने लगी। रश्मि की गर्म सांसों को खुद पर महसूस करते ही रुद्राक्ष की नींद खुल गई और आंखें खुलते ही उसे नजर आया रश्मि का खूबसूरत सा चेहरा, जो उसके चेहरे के थोड़ा पास झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए दवाई लगा रही थी। रश्मि ने अभी रुद्राक्ष को नहीं देखा था, नहीं तो उसे पता चल जाता कि रुद्राक्ष जाग चुका है और इस वक्त बहुत प्यार से बस उसे ही देख रहा है। अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करते ही अचानक रश्मि की नज़रें रुद्राक्ष की तरफ उठ गई, जिसे देख वो एकदम से सीधी खड़ी हो गई और अपनी नज़रों को इधर उधर भटकाने लगी। रुद्राक्ष ने उसे ऐसा करते देखा तो हल्के से मुस्कुरा दिया, फिर रश्मि की तरफ अपना सीरियस फेस बनाकर देखते हुए, तुम क्या कर रही थी? अभी मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी, रुद्राक्ष ने रश्मि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो रश्मि का गुस्सा बढ़ गया और फिर गुस्से से, ये क्या बकवास है, हम क्यों आपका फायदा उठाएंगे? तो फिर तुम मेरे चेहरे पर किस करने की कोशिश क्यों कर रही थी? रुद्राक्ष बोला तो रश्मि की आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई। क्या कोई नशा वशा करके बैठे हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस आपको दवाई लगा रहे थे, कहकर रश्मि ने रुद्राक्ष के हाथ में वो दवाई की ट्यूब रख दी और जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि रश्मि जा पाती, रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर खींच लिया और बहुत प्यार से देखते हुए, अब जब लगा ही रही थी तो पूरा लगा दो। लेकिन ऐसे ही कहते हुए रुद्राक्ष ने रश्मि को अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर रश्मि की सांसें ही अटक गई। रश्मि उठने लगी तो रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ और कस दी और रश्मि की तरफ देखते हुए बोला, अब चुपचाप बैठी रहें और जो कर रही थी उसे पूरा करें। रश्मि ने सुना, फिर चुपचाप आराम से बैठ गई और फिर उसकी चोट पर दवा लगाने लगी, क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। रश्मि दवा लगा रही थी, वहीं रुद्राक्ष बस एकटक रश्मि के चेहरे को देख रहा था। वो पलके तक नहीं झपकाना चाह रहा था। रश्मि के बाद हवा से लहराते हुए चेहरे को चूम रहे थे। रुद्राक्ष बस एकटक रश्मि के चेहरे को देखते हुए अपनी उंगलियों से उन बालों की लट को रश्मि के कान के पीछे दबाने लगा। वहीं रश्मि रुद्राक्ष की उंगलियों के स्पर्श से सिहर उठी। उसकी नजरें रुद्राक्ष की नजरों से जा मिली। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। दोनों के चेहरे के बीच बस कुछ इंच का फासला था। रुद्राक्ष के हाथ रश्मि के कमर पर थे और रश्मि का एक हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर और दूसरा उसकी चोट पर ही रह गया था। रश्मि और रुद्राक्ष प्यार से एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी सुगंधा जी, रुद्र रश्मि बहू को होश। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। वो एकदम से पलट गई। वहीं रश्मि और रुद्राक्ष भी सुगंधा की आवाज से हड़बड़ा गए। रुद्राक्ष ने रश्मि को छोड़ दिया था और रश्मि भी तुरंत उठकर अपनी नजरें झुकाते हुए इधर उधर देखने लगी। रुद्राक्ष सुगंधा जी की तरफ देखते हुए, सुगंधा माँ आप यहाँ? रुद्राक्ष ने इतनी कैजुअली बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रश्मि गुस्से से रुद्राक्ष की ओर देखने लगी। वहीं सुगंधा जी हड़बड़ाते हुए वो हम बाद में आते हैं, कहकर सुगंधा जी बिना रश्मि और रुद्राक्ष की तरफ देखे कमरे से निकल गई। ये देखकर तो रश्मि को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए, ये सब आपके कारण हुआ है, बात मत कीजिएगा हमसे,
कहते हुए रश्मि भी सुगंधा जी के पीछे पीछे जाने लगी। फिर रुककर रुद्राक्ष की तरफ पलटते हुए, और हाँ, नाश्ता कर लीजिएगा, कल से आपने कुछ नहीं खाया है, कहकर रश्मि सुगंधा जी के पीछे पीछे चली गई। उधर रुद्राक्ष ने देखा और फिर मुस्कुरा दिया। वो टेबल पर पड़ा नाश्ता देखा और फिर मुस्कुराते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। दूसरी तरफ नंदनी ऋषि को सूप पिला रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने ऋषि को अभी हल्का फुल्का खाने को ही कहा था कि तभी रश्मि वहां आई और ऋषि की तरफ देखते हुए, ऋषि आप ठीक है ना? फिर नंदनी की तरफ देखते हुए, नंदनी हमें माफ कर दीजिए, हम तब आपके साथ नहीं थे जब हमें आपके साथ होना चाहिए था, हमें क्षमा कर दीजिए नंदनी। नंदनी रश्मि की तरफ आकर रश्मि के दोनों कंधों को पकड़ते हुए, अरे कैसी बातें कर रही हैं रश्मि भाभी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलत तो आपके साथ हुआ था, आपको किसी ने अगवा कर लिया था, हमें सब पता है रश्मि भाभी, और आप जिस हालत में घर आई उससे हमें ये भी समझ आ गया कि आपने उतने समय तक क्या कुछ नहीं। खैर भाभी, बुरा वक्त बीत चुका है, अब ना आप खतरे में है और ना मेरा ऋषि, सो आप भी सब कुछ भूल जाइए और यहाँ बैठिए। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? कल जब आप आई तब आप बेहोश थी, बार बार आप कुछ बड़बड़ा रही थी। रुद्र भैया ने बताया हमें कि आप अपने माँ बाबा को याद कर रही थी, जिसकी वजह से आपके माँ बाबा की जान गई, आपने उन्हें मार दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते रश्मि भाभी कि आप पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी रश्मि भाभी, हम उस वक्त आपके साथ नहीं थे, क्योंकि हमारे ऋषि की हालत बहुत क्रिटिकल थी। वो तो रुद्र भाई ने पूरा मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ऋषि को घर ले आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऋषि इस वक्त हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि आपको जिस आदमी ने अगवा किया था उसका बाप रुद्र भाई की कैद से भाग चुका था, इसलिए ऋषि की सेफ्टी के चलते रुद्र भाई ने घर में ही हॉस्पिटल खोल दिया। रश्मि ने जब गजराज मित्तल के भागने की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो रश्मि की तरफ देखते हुए, ये क्या कह रही है आप नंदनी? गजराज मित्तल भाग गया? रश्मि ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। हाँ रश्मि भाभी, मगर आप परेशान मत होइए, रुद्र भाई ने कहा कि वो जल्दी ही उनकी पकड़ में वापस आ जाएंगे, आप बस रिलैक्स कीजिए, नंदनी ने कहा तो रश्मि हल्के से मुस्कुरा दी। लेकिन रश्मि ये सुनकर अंदर से कांप गई थी। वो उठी और कुछ सोचते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई, तो देखा रुद्राक्ष पैकिंग कर रहा था। रश्मि अंदर आकर, रुद्राक्ष आप कहीं जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने सुना, फिर पलटकर रश्मि की तरफ देखकर, हाँ बीवी में नहीं, हम जा रहे हैं बनारस, आपके माँ बाबा को अंतिम विदाई देने के लिए। रश्मि ने सुना तो उसकी आंखें भर आईं। रुद्राक्ष ने तुरंत आकर रश्मि को अपने सीने से लगा लिया। रश्मि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या रिएक्ट करे, खुशी मनाए कि वो आखिरी बार अपने माँ बाबा के अंतिम विदाई करने जा रही है, या इस बात पर दुखी हो कि अब उसके माँ बाबा बस अब उसकी यादों में ही जिंदा रहेंगे। रुद्राक्ष ने धीरे से, मैंने श्याम बाबा से बात कर ली है, उन्होंने दोनों की अस्थियों को सुरक्षित रखा हुआ था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम वापस आओगी और अपने हाथों से अपने माँ बाबा को अंतिम विदाई दोगी। तुम्हें हिम्मत रखना होगा रश्मि, अब बस तुम्हें हिम्मत रखना होगा, बाकी मैं हूँ संभालने के लिए, सब संभाल लूंगा, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि ने सिर उठाकर नम आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे उसने कभी इतनी नफरत की थी, आज वही उसका पति आज उसके इस दुख के समय में उसके साथ खड़ा था और उसको हिम्मत बंधा रहा था। रुद्राक्ष ने रश्मि को खुद से अलग किया, फिर उसे सोफे पर बैठाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसे पानी पीने के लिए गिलास उसके होंठों से लगा दिया। रश्मि एकटक रुद्राक्ष की ओर ही देख रही थी, वहीं रुद्राक्ष इन सब से बेखबर बस रश्मि की फिक्र कर रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।